तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को आराम से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक संस्कृति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको अगर जल्दी से जल्दी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाली परीक्षाएं बहुत ही आराम से इसमें से प्रश्न कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति जिसको कहा जाता है उसे कौन सा काल माना जाता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यानी 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व जो काल था उसे ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग उत्तर वैदिक संस्कृत का काल मानते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ क्या है? तो इसके चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है यज्ञकर्ता यानी यज्ञ करने वाला या पुरोहित, चौथा है विद्वान। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ, इसका सही जवाब हो जाएगा, माफ करिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। यानी आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो कि चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो पूछा गया है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो वो नगरों में निवास नहीं किया करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था? इधर ध्यान दीजिए, नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को, उन्हें जौ का ज्ञान था, हाँ, गेहूं के बारे में उन्हें पता था, चावल के बारे में पता था। तो इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू, यानी ऑप्शन डी। तो उन्हें तंबाकू के बारे में ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सूल्य सूत्र। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सातवां क्वेश्चन क्या है? तो सातवां क्वेश्चन है, इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन से वेद? चार वेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पूछा ये गया है, इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना पूरी तरह से दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो चलिए इसका ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद। तो जो मुंडक उपनिषद है वो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते जो शब्द मिला है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो मुंडक उपनिषद आंसर, अरे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या माना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। पहला है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपालन। तो उनका जो यानी ऋग्वैदिक के जो आर्य थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला क्या है? गोधन, दूसरा है भूमि, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ये पूछा है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन को माना जाता है। गोधन यानी गौधन यानी गाय। तो उस समय गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए संपत्ति का प्रमुख रूप गाय था यानी गोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जान जाइए पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो जो वैदिक धर्म के लोग थे, किसकी उपासना करते थे? तो वे प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए थे? तो ऑप्शन है साम तट में, प्राग्ञ ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में। आर्य सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? आर्य सबसे पहले आके पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15वां नंबर क्वेश्चन ये बोलता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवद गीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि, ऋषि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक किसके ऊपर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सही जवाब हो जाएगा दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तक है वो दर्शन के ऊपर है, धर्म के ऊपर नहीं है, योग के ऊपर नहीं है, विधि के ऊपर नहीं। तो इसका सही जवाब दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा है राजनीति, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है धर्म। तो जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आप में से बहुत लोगों को पता होगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? जिसके ऑप्शन है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को, चौथा है श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य है, आर्य जो शब्द है वो क्या इंगित करता है? वो एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, यानी ऑप्शन डी आपका बहुत पूरी तरह से सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।